हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया कि मैं एक बार फिर से आगरा मसीह मंडी के स्टेज पर आकर परमेश्वर के वचन की सेवा कर सकता हूं। तो इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ आगरा मसीह मंडली के ओनर हमारे भाई अनुपम डेविड सर को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये सुंदर अवसर मुझे दिया एक बार फिर से कि मैं उनके फेसबुक लाइव पेज पर आकर प्रभु के वचन को प्रचार कर सकूं। तो आइए हम सब आज की आराधना को आरंभ करेंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। एक गीत गाएंगे वचन से पहले, उसके बाद फिर हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया। जब मैं शरण में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया, आकर तेरे द्वार मैंने पाई हरकत बेशुमार। यीशु आकर तेरे द्वार बरकत पाई बेशुमार। कृपा तेरी हुई अपार, मेरे दिल का मैल मिटाया। यीशु ने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया। तूने बचाए मेरे प्राण, दे दी क्रूस पर आकर जान। तूने बचाए मेरे प्राण, दे दी क्रूस पर आकर जान। तुझसे हार गया शैतान, मेरे मन में तू ही समाया। तुझसे हार गया शैतान, मेरे मन में तू ही समाया। यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया। तेरी सिफतें अजब निराली, देखी सूरत खूब जलाली। तेरी सिफतें अजब निराली, देखी सूरत खूब निराली। मेरे दिल में है खुशहाली, मैंने जीवन का सुख पाया। मेरे दिल में है खुशहाली, मैंने जीवन का सुख पाया। यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया। जो तेरी शरण में आए वो पापों से है बच जावे। जो तेरी शरण में आवे वो पापों से है बच जावे। मन में धर्म आत्मा पावे, इसको मैंने है अजमाया। यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया।
है दास तेरा विश्वासी। काटी तूने काल की फांसी, है दास तेरा विश्वासी। काटी तूने काल की फांसी। धन धन अमर लोक के वासी, ने जीवन है तुझसे पाया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। हालेलुया। सचमुच में जब हम प्रभु यीशु मसीह की शरण में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो है हमें निहाल कर देता है, मतलब वो हमें आनंद से भर देता है, जो अपने छुटकारे से भर देता है। तो हम प्रभु यीशु का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया है। मैं इस समय धन्यवाद देता हूं बहन रोनी नायडू का, जो इस समय हमारे साथ हैं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। और हम धन्यवाद देते हैं सिस्टर सुगंधा जॉन के लिए जो इस समय हमारे साथ हैं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। और साथ ही साथ मैं आगरा मसीह मंडली के लिए अपने भाई अनुपम डेविड के लिए भी धन्यवाद देता हूं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूं अपनी बहन जो कि हमारे साथ बरेली से जुड़ी हुई हैं, उनको भी मैं नीलमा सिस्टर को धन्यवाद देता हूं। प्रभु आपको भी बड़ी आशीष दे। और उसके साथ साथ मैं भाई सैमसन मसीह को भी धन्यवाद देता हूं। प्रभु आपको भी बड़ी आशीष दे। आइए हम सब परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और परमेश्वर के वचन के ऊपर थोड़ी देर मनन करेंगे। लाइट हमारी चली गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन आवाज़ मेरी आप तक पहुंच रही है। प्रभु का धन्यवाद है। तो आइए हम सब परमेश्वर के वचन से देखेंगे आज की शाम में जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस तरह से लिखा हुआ है, मैं कुछ आयतों को पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से उसने कहा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं जाकर प्रार्थना करूं। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। 1 मिनट के लिए मैं आपसे क्षमा मांगूंगा। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने इस सुंदर अवसर को हमारे और आपके जीवन में दिया है कि हम लाइट आगे प्रभु का धन्यवाद करता हूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, ये जो भाग अभी मैंने आपके साथ पढ़ा है ये एक बहुत ही जाना पहचाना भाग है और हम सब इसके ऊपर अक्सर सुनते हैं और प्रचार भी करते हैं। लेकिन परमेश्वर हर बार अपने सेवकों के द्वारा, अपनी सेविकाओं के द्वारा हमसे इस वचन के द्वारा अलग अलग तरीके से बातचीत करता है। तो आज भी परमेश्वर से हम यही आशा करते हैं कि वो हमसे और आपसे इन वचनों के द्वारा नए तरीके से बातचीत करे और हम और आप उसके वचन से आशीषित होने पाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इससे पहले कि क्रूस के ऊपर जाते और अपना बलिदान देते, हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह अपना बलिदान देने से पहले चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आते हैं और वहाँ पर वो अपने चेलों से कहते हैं कि यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूं। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहाँ पर जाकर थोड़ा सा आगे बढ़कर प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करते हैं। तो प्रभु यीशु के इस कार्य का एक उदाहरण विश्वासियों को जब वह बड़े क्लेश और बड़े दुख में से गुजरते हैं या होते हैं तो
ये जो यीशु मसीह का कार्य है कि वो अपने दुख के समय में प्रार्थना करने के लिए गए, तो ये एक उदाहरण है हम सब के लिए, हम सब विश्वासियों के लिए, कि जब बड़े क्लेश और बड़ा दुख, बड़ी समस्याएं, बड़ी बीमारियां जब हमारे जीवनों को चारों तरफ से घेर लेती हैं, तंगहाली जब हमें चारों तरफ से घेर लेती है, तो हमें उस समय अपने जीवन में क्या करना चाहिए। आज हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम 4 बातों को सीखेंगे और मैं आशा करता हूं कि प्रभु इन 4 बातों के द्वारा आपको बड़ी आशीष देने जा रहा है। सबसे पहली बात जो हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन में, कि जब उनको इस भारी दुख को उठाना था कि वो क्रूस के ऊपर बलिदान हो, तो उन्होंने अपनी इस दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में उन्होंने एक काम किया। और परमेश्वर चाहता है कि हम सब जो विश्वासी हैं, हम भी अपने दुख और संकट की घड़ी में इस काम को करें। तो वो काम यीशु मसीह ने क्या करा कि यीशु मसीह अपने स्थान से उठे और उन्होंने अपने मुख को या अपने जीवन को परमेश्वर की तरफ मोड़ दिया और उन्होंने अपनी दृष्टि को ऐसे दुख के समय में, ऐसे संकट के समय में, जब उनको सारे मानव जाति के लिए क्रूस के ऊपर अपना बलिदान देना था, तो उन्होंने क्या करा। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह कह रहे हैं 37 आयत में, मत्ती 26:37 में, कि यीशु मसीह कहने लगे और उदास और व्याकुल होने लगे। और लिखा हुआ है कि वो बहुत उदास हो गए और उनको ऐसा लग रहा था कि उनका प्राण जो है वो निकल जाएगा। और ऐसी संकट की घड़ी हम में से हर एक के जीवन में कभी ना कभी आती है, जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में किसी तरह से कोई आनंद नहीं है और हम तमाम समस्याओं के कारण से, बीमारियों के कारण से और जीवन की परेशानियों के कारण से बहुत बार हम क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और हम जीवन की चिंताओं को लेकर बहुत ज़्यादा व्याकुल होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं और उदास होकर हमें ऐसा लगता है कि अब मेरा जो जी है वो मेरे जी में नहीं रहा, मेरा प्राण निकलना चाहता है। जैसे दाऊद कहता है कि मेरा जो प्राण है, मेरा जो मन है, मेरे जी में नहीं रहा, इन तमाम समस्याओं के कारण से। तो बहुत बार हमें और आपको भी ऐसे ही दुखों का सामना करना होता है, लेकिन हम यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं कि जब उनके जीवन में ये परिस्थिति आई तो उन्होंने क्या करा। उन्होंने सबसे पहला काम कि वो प्रार्थना में परमेश्वर की ओर मुड़ गए और वो जानते थे कि यदि उनके जीवन में उनकी समस्याओं का, उनके दुखों का यदि कहीं पर समाधान मिल सकता है, कहीं पर निवारण मिल सकता है, तो वो है माध्यम प्रार्थना। और वो प्रार्थना के द्वारा अपने पिता के सम्मुख जा सकते हैं और अपने हृदय की तमाम व्यथा को, तमाम दुखों को, तमाम समस्याओं को वो अपने पिता से बोल सकते हैं। और वो ऐसे संकट की घड़ी में वो अपने परमेश्वर की ओर मुड़े प्रार्थना के साथ। खुदा के लोगों, जब मेरे और आपके जीवन में जब संकट आते हैं, समस्याएं आती हैं, तो मैं और आप किस तरफ मुड़ते हैं, हम कहाँ पर जाते हैं, ये एक विचाराधीन प्रश्न है। हम इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार देखा गया है कि जिस तरह से यीशु मसीह अपने संकट की घड़ी में प्रार्थना में होकर परमेश्वर की ओर मुड़े, परमेश्वर का वचन हमें सिखाना मांगता है आज की शाम में कि मैं और आप भी अपने संकट की घड़ी में प्रार्थना में परमेश्वर की ओर फिरें। और मालूम है आपको, जब हम इसकी 37 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और व्याकुल होने लगा।
तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो, मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक ऐसा उदाहरण है हमारे लिए, जिसने अपने जीवन में आए हुए संकट में उसने संसार में जाकर कहीं समाधान को नहीं ढूंढा, क्योंकि वो जानता था कि मानव जीवन में जो समस्याएं हैं, जो दुख हैं और जो बीमारियां हैं, उनका यदि कहीं समाधान मिल सकता है उसको, तो वो केवल परमेश्वर के पास है। और वो परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। मालूम है आपको कि पुराने नियम में जब हम राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो हम कुछ ऐसे राजाओं के बारे में पढ़ते हैं जो जिनको बीमारियों ने घेर लिया, और वो अपनी बीमारियों में बहुत ज़्यादा निराश हो गए, भयभीत हो गए, परेशान हो गए। लेकिन जब वो अपनी बीमारी को लेकर वैद्यों के पास गए, तो मालूम है उन वैद्यों ने उनको गलत दिशा दे दी, गलत मार्ग दे दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ये दवाई दे रहा हूँ, ये औषधि दे रहा हूँ, तुम इसको खाओ। और साथ ही साथ उन्होंने उन राजाओं को क्या करा, उनका गलत मार्गदर्शन किया और कहा कि तुम इसके साथ साथ उन भूत सिद्धि करने वालों के पास जाओ, उन भविष्य बताने वालों के पास जाओ, और वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी कि तुम्हारी ये बीमारी ठीक होगी या नहीं ठीक होगी, या कब ठीक होगी। और हम पढ़ते हैं बाइबल में कि बहुत सारे राजा जो हैं वो इन वैद्यों के गलत निर्देशन के अनुसार गलत स्थान में चले गए और वो अपनी समस्या का समाधान ढूंढने लगे। लेकिन बाइबल बताती है कि वो फेल हो गए और उन्होंने उस जीवित परमेश्वर को छोड़कर उन्होंने गलत जगह पर जाकर अपने समस्याओं का समाधान ढूंढा। आज बहुत बार मनुष्य भी, और बहुत बार देखा गया है कि विश्वासी लोग भी बहुत बार अपने विश्वास से भटक जाते हैं, और जहां पर उनको जाकर अपने संकट की घड़ी में परमेश्वर की ओर फिरना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना में मांगना चाहिए, वो वहां ना जाकर बहुत सारे जीवन हैं जो मज़ारों पे चले जाते हैं। लोग उन्हें सलाह देते हैं, और सलाह देने वाले कौन हैं? सलाह देने वाले भी कलीसिया के एक अच्छे मेंबर होते हैं। ये मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक बार मेरे पासवान साहब के चेहरे पर कुछ मुहासे आ गए, और मेरे एक मित्र हैं, उनके भी मुहासे आ गए। और मालूम है ये दोनों बड़े विश्वासी हैं, जो प्रभु के सेवक हैं, जो मेरे मित्र हैं। उन्होंने प्रार्थना करी और वो प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उनके जो चेहरे के जो मुहासे थे वो दूर नहीं हो रहे थे। और एक दिन जब रविवार को पासवान चर्च से बाहर आए लोगों से मिलने के लिए, और मेरे मित्र भी आए, तो मालूम है कलीसिया में से ही एक व्यक्ति आया और पासवान से या मेरे मित्र से क्या कहने लगा कि हमारी चंगाई केवल प्रार्थना के द्वारा ही नहीं हो सकती है, और भी दूसरे रास्ते हैं। आप यदि मजार पे जाकर एक बार झाड़ू लगा लें तो आपके ये मस्से गिर जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग आज कलीसिया के अंदर परमेश्वर की आराधना करते हुए पाए जाते हैं, जो कि इस तरह की बातों को करते हैं। और वो अपने संकट के समय में, अपनी परेशानियों के समय में वो क्या करते हैं? वो परमेश्वर की ओर नहीं फिरते हैं, परमेश्वर की ओर प्रार्थना में अपने मुख को नहीं फेरते हैं, बल्कि वो गलत दिशा निर्देशन को प्राप्त करके गलत स्थानों में जाते हैं। और बहुत बार अपने जीवन में वो निराशा को, और बहुत बार अपने जीवन में वो दुख और तकलीफों को उठाते हैं। और बाइबल में हम ऐसे भी राजाओं को देखते हैं जिनके जीवन में बीमारियां आई, दुख आए, जिसमें से एक राजा हिजकिय्याह था। राजा हिजकिय्याह के बारे में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने यशायाह से कहा कि जा और हिजकिय्याह राजा से कह दे कि अब तू जीवित नहीं बचेगा, जो कुछ तुझे अपने परिवार के लोगों से कहना है वो कह दे। और हिजकिय्याह जो है वो बड़ा परेशान हो गया, बड़ा दुखी हो गया। जब हम दूसरा राजा और उसकी 20 अध्याय और 2 पद को पढ़ते हैं, तो
ऐसे समय में जब हिजकिय्याह राजा बीमार है और उसके ऊपर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है और कहा गया है कि अब तू नहीं बचेगा, तो उसने एक काम किया। बाइबल दूसरा राजा 20 अध्याय 2 पद में बताती है, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूं। ऐसे भी राजा हुए हैं बाइबल में जिन्होंने अपने संकट की घड़ी में, अपनी परेशानियों की घड़ी में उन्होंने अपने जीवन को, अपने मुख को प्रार्थना में होकर परमेश्वर की ओर किया और उन्होंने अपने जीवन में विजय को प्राप्त किया, चंगाई को प्राप्त किया, समस्याओं का निदान पा गए वो, और वो समस्याओं से छुटकारा पा गए। लेकिन कब? जब उन्होंने अपने परेशानियों के समय में अपने मुख को प्रार्थना में होकर परमेश्वर की तरफ किया। वो परमेश्वर की ओर फिर गए, मुड़ गए और परमेश्वर से उन्होंने अपने हृदय की सारी बातों को कह दिया। लेकिन दूसरी तरफ वे जीवन हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, यीशु को जानते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में समस्याएं आती हैं तो वो बहुत बार गलत जगहों पर जाकर अपनी समस्याओं का निदान ढूंढते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमारा जो निदान है हमारी समस्याओं का, वो केवल एक ही जगह पर हमें मिल सकता है और वो है हमारे पिता परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के द्वारा। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन में जब दुख आया तो वो अपने पिता के पास गए और उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना करी। और दूसरी बात हम देखें, पहली बात हमने देखी कि जब हमारे जीवन में संकट आते हैं तो हम क्या करें? हम प्रार्थना में परमेश्वर की ओर फिरें और उससे प्रार्थना करें। दूसरी बात, जब हमारे जीवन में, आपके जीवन में समस्याएं आती हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत बार पैसों की समस्या आती है, बहुत बार बच्चों की समस्या आती है, बहुत बार फैमिली लाइफ को लेकर समस्या आती है, बहुत बार हमारे शरीर को लेकर समस्याएं आती हैं, तो हम ऐसे समय में क्या करें? मालूम है आपको, मैं 36 आयत को पढ़ूंगा और यहाँ 36 आयत में लिखा हुआ है, मत्ती 20:36, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया। जब एक विश्वासी के जीवन में दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे सबसे पहले प्रार्थना करने वाले मित्रों का समर्थन ढूंढना चाहिए। सबसे पहले प्रार्थना करने वाले मित्रों का समर्थन ढूंढना चाहिए। अभी मैं 2 तारीख को मुझे ठंड लग गई, मैं काफ़ी दिन बीमार रहा और मालूम है मैं 2 दिन बिस्तर से नहीं उठा और तीसरे दिन जब मेरे अंदर थोड़ी ताकत आई, मैंने अपने मोबाइल को उठाया। इससे पहले मैंने खुदा से दुआ करी, उसके बाद मैंने अपने मोबाइल को उठाया और जितने मेरे प्रार्थना करने वाले मित्र थे, मेरे पासवान थे, मेरे मित्रगण थे जो प्रार्थना करने वाले थे, मैंने उनको बताया कि मैं 2 दिन से बीमार हूँ और मेरे शरीर में बहुत कमजोरी है, खांसी है, मेरी आवाज़ बैठी हुई है। मेरे मित्रों ने, मेरे पासवान ने मेरे लिए प्रार्थना करी और मालूम है उस संकट की घड़ी में जब मैं बीमार था, मेरे मित्रों की प्रार्थनाओं ने, मेरे पासवान की प्रार्थनाओं ने मेरे जीवन में एक बड़े काम को किया कि मैं उनकी प्रार्थनाओं के वसीले से चंगा होने पाया, अच्छा होने पाया। ये कैसे होने पाया? क्योंकि हमारे मित्रों ने, हमारे पासवान ने हमारे लिए प्रार्थना करी। मालूम है खुदा के लोगों, खुदा चाहता है कि हम अपने जब संकट हमारे जीवन में है, परेशानियां छोड़ नहीं रही हैं, समस्याएं पीछे लगी हुई हैं
और कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है, हमें ऐसे समय में अपने मित्रों का, प्रार्थना करने वाले मित्रों का समर्थन ढूंढना चाहिए। लेकिन बहुत बार इस संसार में हमारे बहुत सारे मित्र होते हैं, लेकिन वो बड़े अफसोस की बात है कि वो प्रार्थना करने वाले मित्र नहीं होते हैं और वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो मित्र हमने प्रार्थना करने वाले मित्र अपने लिए बनाए हैं, जैसे यीशु मसीह ने अपने लिए कैसे मित्र बनाए थे, प्रार्थना करने वाले मित्र बनाए थे। लिखा हुआ है कि यीशु मसीह 37 आयत में कि वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया। उसने ऐसे मित्र बनाए थे, ऐसे दोस्त बनाए थे जो प्रार्थना करने वाले मित्र थे और जो प्रार्थना की सामर्थ्य को जानते थे, जो दूसरों के बोझ को लेकर, दूसरों की समस्याओं को लेकर परमेश्वर के सामने घुटनों के बल ठहरने वाले लोग थे और उन्होंने प्रार्थना करी। यीशु मसीह जानते थे कि ये मित्र जो हैं ये प्रार्थना करने वाले हैं और यीशु मसीह ने अपने प्रार्थना निवेदन को, अपनी व्याकुलता को, अपनी समस्या को इन मित्रों को बताया और उन्होंने यीशु मसीह के लिए प्रार्थना करी। बाइबल में हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखते हैं नए नियम में, प्रेरितों के काम में, कि जब चेले सताए गए, जेलों में बंद कर दिए गए, मारा गया उनको, उन्होंने क्या करा? कलीसिया उनके लिए, जब वो जेल में बंद थे, कलीसिया उनके लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी। क्या ही मुबारक हैं वो जो अपने लिए ऐसे मित्रों को रखते हैं जो उनकी संकट की घड़ी में उनके लिए प्रार्थना करते हैं। क्या आज मेरे और आपके पास ऐसे मित्र हैं जो हमारे जीवन की समस्याओं में हमारे लिए प्रार्थना करते हैं? और यदि नहीं है तो आज यीशु मसीह हमें और आपको सिखाना मांगते हैं कि हम ऐसे मित्र बनाएं जो हमारे लिए, पास ऐसे मित्र थे जो उसके लिए प्रार्थना करते थे। तो हम भी ऐसे मित्रों का समर्थन ढूंढें जो हमारे लिए प्रार्थना करें। और लिखा हुआ है बाइबल में, तीसरी जो बात है जो यीशु मसीह चाहते हैं, अपने दुख के द्वारा हमें सिखाना मांगते हैं, तीसरी बात है कि हम की घड़ी में क्या करें? जब हमारा मन व्याकुल है, हमारा मन परेशान है, हम चिंतित हैं, हम एक काम करें, हम अपने मन में कहें कि परमेश्वर, आप मेरे स्वर्गीय पिता हैं और आपको मेरी चिंता है। जब हमें संसार की तमाम समस्याएं घेर लें, जब चिंताएं हमें घेर ले, बीमारी जा नहीं रही हो, समस्या घर छोड़कर जा नहीं रही हो, हमारे बच्चों की समस्या हमें छोड़कर जा ना रही हो, हम ऐसे समय में जब बहुत व्याकुल हो, चिंतित हो, तो हम अपने मन में परमेश्वर से कहें कि पिता, आप मेरे स्वर्गीय पिता हैं और आपको हमारी चिंता है। और आप हमेशा ये भरोसा रखें, ये विश्वास रखें कि आप जिस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, जिसके ऊपर आप विश्वास रखते हैं, वो स्वर्ग का परमेश्वर सदैव आपके साथ है और वो आपके जीवन की परेशानियों में लगातार आपके साथ बना रहता है। बहुत बार मैं और आप अपने जीवन की परेशानियों में जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम इस बात को कहते हैं कि तू हमारा पिता है और हम अपनी सारी चिंता तुझ पर डालते हैं, तो बहुत बार हम जब प्रार्थना का जवाब मिलने में देरी होती है, हम बहुत बार घबरा जाते हैं और हम चिंता करने लगते हैं। लेकिन ऐसी घड़ी में आप याद रखें कि आपका परमेश्वर, जिसके ऊपर आपका भरोसा है, यीशु मसीह पर, वो सर्वदा आपके साथ है। यद्यपि समस्याएं जाती हुई नहीं दिख रही हैं, समस्याएं आपको छोड़ती हुई नहीं दिख रही हैं, लेकिन यीशु मसीह अपने कार्य को आपके लिए कर रहा है और वो चाहता है कि आप अपने मन में कहें कि स्वर्गीय पिता, मैं आपकी बेटी हूँ, आपका बेटा हूँ, और उससे कहें
कि हे स्वर्गीय पिता, आप हमारी चिंता करते हैं, इसलिए मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं निराश नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं और आप मेरी चिंता करते हैं। एक बहुत ही पुराना थॉट है जो फुटप्रिंट के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ, और वो मुझे बहुत पसंद है कि एक बार एक जवान था जिसने सपने में देखा कि वो रेत के ऊपर चल रहा है, गीली रेत के ऊपर, और उसने सपने में देखा कि उस जवान को एक व्यक्ति जो है वो गोदी में उठाए हुए है और वो उसको लिए जा रहा है। और जब वो उस गोद से उतरता है तो वो देखता है कि उस भीगी हुई रेत पर बहुत सारे कदमों के निशान हैं, और वो पूछता है कि आप कौन हैं? तो वो आवाज़ आती है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो वो जवान परमेश्वर से पूछता है, प्रभु, जब मैं संकट में था, जब मैं बीमारियों में था, जब मैं समस्याओं में था, तब आप कहाँ थे? परमेश्वर कहते हैं, बेटा, वो जवान कहता है, मैं तब भी आपको पुकार रहा था, तब भी मैं आपको ढूंढ रहा था, लेकिन आप मिल नहीं रहे थे। परमेश्वर कहते हैं, बेटा, उस समय मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा रखा था, इसलिए तुम्हारे कदमों के निशान नहीं हैं वहाँ, केवल मेरे कदमों के निशान हैं। तो आप हमेशा याद रखें कि परमेश्वर मेरे और आपकी परेशानियों में सर्वदा हमारे साथ है, और वो हमारी चिंता करता है, और हमारे दुखों में हमें अपनी बाहों में लेकर उठाए रहता है। तो हम हमेशा ये कहें कि पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपको हमारी चिंता है, और ऐसा कहकर आप शांत हो जाएं। वो स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ है और आपको छुड़ाने की वो सामर्थ्य रखता है, और एक दिन वो आपके सारे कष्टों से आपको छुड़ा देगा। मालूम है, यीशु मसीह के सामने बहुत बड़ा संकट आया, और यीशु मसीह क्या कहने लगे कि हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला टल जाए। बहुत ही ज़्यादा समस्या यीशु मसीह के सामने थी, जो उनके बर्दाश्त के बाहर थी, लेकिन वो जानते थे कि उनका जो पिता है वो उनकी चिंता करता है, और वो उन्हें इस समस्या में कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने पिता के ऊपर अपनी सारी बातों को छोड़ दिया, और इस भरोसे के साथ कि वो हमारी चिंता करता है। और अंतिम और चौथी बात है कि जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो हम क्या करें? हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें और उसकी इच्छा पर स्वयं को छोड़ दें। इसमें दो बातें हैं। पहली बात है कि हम परमेश्वर के ऊपर क्या रखें? विश्वास रखें, क्योंकि लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। और उसने कहा कि परमेश्वर, तुझसे सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह अपने पिता से कहने लगे कि हे परमेश्वर, तुझसे सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह ने ऐसी संकट की घड़ी में अपने पिता के ऊपर भरोसा रखा। हमें और आपको भी जब जीवन में परेशानियां आती हैं, जब बीमारियां आती हैं और जब समस्याएं घेर लेती हैं, हमें भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है और लगातार उस विश्वास में बने रहना है। और दूसरी बात, हमें स्वयं को उसकी इच्छा के ऊपर छोड़ देना है। कभी कभी हम प्रार्थना में केवल परमेश्वर से ये चाहते हैं कि परमेश्वर, जो मैं कह रहा हूं उसको आप पूरा करें, परमेश्वर जो मैं चाहता हूं वो आप पूरा करें। लेकिन परमेश्वर, यीशु मसीह जब इस संकट की घड़ी में पड़े तो उनके जीवन से हम सीखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और उन्होंने कहा कि परमेश्वर, तुझसे सब कुछ हो सकता है। तो परमेश्वर चाहता है
कि हम न केवल उसके पर अपने संकट की घड़ी में विश्वास रखें बल्कि उसकी इच्छा पर स्वयं को छोड़ दें। मालूम है, कभी कभी लगता है कि हम जो मांग रहे हैं, हम जो परमेश्वर से कह रहे हैं वही सही है, और बहुत बार जब वैसा नहीं होता है तो मैं और आप क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। यीशु मसीह भी मांग रहे थे कि पिता हो सके तो ये प्याला टल जाए, लेकिन क्या वो प्याला टल गया? नहीं। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह उस क्रूस तक गए और उन्होंने अपना बलिदान उस क्रूस के ऊपर दिया। वो प्याला नहीं टला, लेकिन परमेश्वर का जो अनुग्रह था, परमेश्वर की जो इच्छा थी, वो यीशु मसीह में होकर पूरी हुई। और हम देखते हैं कि वो यीशु क्या नाश हो गया, वो यीशु क्या खत्म हो गया? नहीं, बाइबल बताती है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम देखते हैं कि जब हम विश्वास रखते हैं और उसकी इच्छा पर स्वयं को छोड़ देते हैं तो वो परमेश्वर हमारे सोचने से कहीं बेहतर मेरे लिए और आपके लिए करता है। जो हमने सोचा नहीं है, जो हमारे मस्तिष्क में जो विचार नहीं आए, जो हमारे कानों ने नहीं सुना, जो हमने मांगा नहीं, उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के लिए करता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर समाप्त करूंगा। कभी कभी मैं और आप पर प्रार्थना में ये कोशिश करते हैं कि हम जो मांग रहे हैं मेरी इच्छा परमेश्वर पूरी करे, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि मेरे जीवन के लिए क्या आवश्यक है। मालूम है, एक उदाहरण है कि बहुत तेज बारिश हो रही थी और एक कॉलेज था और उस कॉलेज में सवेरे से बारिश हो रही थी और कॉलेज का पूरा जो मैदान था वो पानी से भर गया, सड़क पानी से भर गई, नाले पानी से भर गए। और मालूम है, घर पे बैठी हुई जो टीचर थी और जो स्टूडेंट थे वो क्या प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु ये बारिश शाम तक ना बंद हो ताकि हमारी छुट्टी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ उस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब थे जो ये प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु इस बारिश को रोक दे तू, क्योंकि आज बहुत ज़रूरी मीटिंग होनी है और यदि वो मीटिंग नहीं हुई तो स्कूल का एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और इधर प्रिंसिपल साहब प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर इस बारिश को रोक दे, और दूसरी तरफ टीचर और बच्चे प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर ये बारिश ना रुके ताकि छुट्टी हो जाए। इसमें जो सही प्रार्थना है वो यही है जो उन प्रिंसिपल साहब ने करी, जिसमें बच्चों की भी भलाई थी, जिसमें कॉलेज की भी भलाई थी, जिसमें टीचर्स की भी भलाई थी। उन्होंने वो प्रार्थना करी कि हे पिता ये बारिश रुक जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी मीटिंग होनी है। लेकिन कभी कभी हम अपनी इच्छा को परमेश्वर से मनवाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो अपनी इच्छा में होकर हमारे लिए उन सारी भलाइयों को करता है जो हमारे लिए उत्तम होती हैं, जो हमारे लिए अच्छी होती हैं। तो प्रभु यीशु के जीवन के द्वारा आज परमेश्वर के वचन से हमने 4 बातें सीखी हैं कि जैसे यीशु मसीह अपने दुख के समय में जब उसको क्रूस के ऊपर बलिदान होना था, वो गतसमनी में गया और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने प्रार्थना में अपने मुख को परमेश्वर की ओर किया। और हम यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं कि जब मेरे जीवन में और आपके जीवन में क्लेश आते हैं, दुख आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। पहली बात सीखी कि हमें प्रार्थना में परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। दूसरी बात सीखी कि हमें प्रार्थना करने वाले मित्रों का समर्थन अपने लिए और अपने परिवार के लिए ढूंढना चाहिए। तीसरी बात हमने सीखी कि हमें अपने मन में इस बात को कहना चाहिए अपनी परेशानियों में कि परमेश्वर आप मेरे स्वर्गीय पिता हैं और आपको हमारी चिंता है, इसलिए हम नहीं डरेंगे। और चौथी बात, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास रखें और उसकी इच्छा पर स्वयं को
छोड़ दें। और जब हम ऐसा करेंगे तो वो आसमान का खुदा हमारे लिए और आपके लिए सब कुछ उत्तम करेगा, अच्छा करेगा, और हम परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। तो प्रभु हमें और आपको यह अनुग्रह प्रदान करे ताकि हम अपने संकट की घड़ी में गलत लोगों से जो गलत दिशा निर्देशन देते हैं, गलत दिशा में हमें मोड़ देते हैं, हम उनके पास ना जाएं, बल्कि हम सबसे पहले अपने पिता परमेश्वर के पास जाएं और उससे प्रार्थना करें। और अंत में आप पाएंगे कि आपने उन सारी बातों के ऊपर जो आपके जीवन को परेशान कर रही थी, डरा रही थी, चिंतित कर रही थी, आप उन सब पे विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप अपने पिता के पास गए हैं। और हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो यीशु मसीह में होकर हमारी चिंता करता है, और वो प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें ना तो कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी तुम्हें त्यागूंगा। देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी आश्वासन के साथ आइए हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बनाए रखें और उससे कहें कि प्रभु, जब कभी हम ऐसी परिस्थिति में पड़ते हैं जो हमें व्याकुल कर देती है, दुखी कर देती है, हम निरंतर आपके पास पाए जाएं। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। मैं आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। आज सारी की सारी हमारी बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। हमारे भाई डेविड सर को भी बड़ी आशीष दे। प्रभु आप सबके साथ हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। पिता, आपने जो कुछ भी हमें आज की शाम में सिखाया है प्रभु, होने दे कि वो हमारे जीवन में सर्वदा बना रहे, और चोर प्रभु किसी भी रीति से आपके वचन को हमारे हृदय से चुराने ना पाए। प्रभु जी, हम अपनी सारी बहनों के लिए, अपने सारे सुनने वालों के लिए दुआ करते हैं। खुदावंदा, यदि आज कोई भी बीमारी से गुजर रहा है, तंगहाली से गुजर रहा है, समस्याओं से गुजर रहा है, निराशा से गुजर रहा है, भय से गुजर रहा है, यीशु नासरी हम उनके जीवन की हर एक समस्याओं को, बीमारियों को, चिंताओं को यीशु के नाम में शापित कर देते हैं और दुआ करते हैं। हर एक वो बिस्तर जो बीमारी का है हमारे प्रियजनों के परिवारों में, वो पलट दिया जाए, और खुदाम तेरे लोग चंगे होकर तेरी महिमा का कारण बनने पाए। खुदाम जो समस्याओं में हैं, उनकी समस्याएं यीशु नासरी के नाम से चली जाएं। खुदामदा जो चिंता में हैं, जो प्रभु किसी कमी घटी में पाए जाते हैं, आसमान के खुदा आप अपने सर के झरोकों को खोलकर उनकी हर एक कमी घटी को पूरा करते हैं। प्यारे खुदावंदा, आप अपने लोगों के साथ हों और उनको आशीष दें। हम धन्यवाद देते हैं आगरा मसीह मंडली के इस पेज के लिए और उस पर की जाने वाली सेवाओं के लिए। खुदावंदा, इस पेज के मार्फत जितनी सेवाएं होती हैं उन सबको तू फलवंत कर, आशीषित कर, ताकि इसके वसीले से बहुत सारे जीवनों के पास तेरा सुसमाचार पहुंचने पाए। जितने लोग इस पर आकर तेरे वचन को प्रचार करते हैं, तेरी सेविकाएं, तेरी सेवक, खुदावन तेरे खादिम लोग, खुदावंदा हर एक को बरकत देना, हर एक के परिवारों को संभालना खुदावन। और प्यारे खुदावन, जहाँ कहीं संकट है, जहाँ कहीं परेशानियां हैं, खुदावन वहाँ पर तू अनुग्रह कर, ताकि तेरे लोग दिलेर होकर तेरी सेवा को करने पाएं। खुदावंदा, हम अपनी सारी विनती प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं अपने भाई डेविड सर के लिए, बहन शबनम जी के लिए, उनके परिवार के लिए, कि खुदावन तो इनको अपना बड़ा अनुग्रह दे, अपनी बड़ी आशीष दे, ताकि ये तेरे अनुग्रह में होकर तेरे लिए बड़े से बड़े कामों को करने पाएं। बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु ने चाहा तो हम अगले सप्ताह आज ही के दिन, आज ही के समय फिर से मिलेंगे। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह की।